आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे ट्विटर और एलॉन मस्क के बीच बढ़ते टकराव की। जानेंगे कि ट्विटर ने मस्क को घेरने के लिए अपने शेयर होल्डर्स से क्या कहा है। साथ ही यह भी जानेंगे कि ट्विटर के शेयरधारक एलॉन मस्क के खिलाफ किस तारीख को अपना वोट देंगे। इसके अलावा समझेंगे कि रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने के बाद फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के शेयरों में तेजी लौटने की क्या वजहें हैं और आगे कंपनी के शेयरों में तेजी दिखेगी या फिर से गिरावट का दौर लौटेगा। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. ट्विटर और एलॉन मस्क के बीच माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। डील न होने से नाराज ट्विटर ने एलॉन मस्क के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने मस्क से जारी लड़ाई के बीच शेयरधारकों के लिए इस मामले में वोट देने की अपील करते हुए तारीख तय कर दी है। ट्विटर के शेयर होल्डर्स मस्क के साथ $44 अरब की इस डील पर हामी भरने के लिए 13 सितंबर को वोट करेंगे। शेयर होल्डर्स की यह मीटिंग 13 सितंबर को सुबह 10 बजे वेबकास्ट के माध्यम से शुरू होगी। सभी शेयरधारक इस मीटिंग को लाइव देख सकेंगे और वोट कर पाएंगे। कंपनी ने यह जानकारी अमेरिकी शेयर मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन को फाइलिंग के दौरान दी है। इसके अलावा ट्विटर ने इस मामले में त्वरित सुनवाई के लिए एक प्रस्ताव दायर किया है और सितंबर में इस मुद्दे पर 4 दिन की ट्रायल की गुहार लगाई है। वहीं एलॉन मस्क की लीगल टीम ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। अब समझते हैं पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल एलॉन मस्क ने जब से ट्विटर डील से किनारा करने की घोषणा की है तब से ट्विटर और मस्क के बीच काफी आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्विटर ने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलॉन मस्क पर मुकदमा भी दायर कर दिया है। ट्विटर के बोर्ड अध्यक्ष ब्रेट टेलर ने ट्वीट कर जानकारी दी कि डेलावेयर कोर्ट ऑफ चांसरी में टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलॉन मस्क के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया गया है। वहीं एलॉन मस्क ने ट्विटर पर फर्जी अकाउंट्स की सही जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया था और ट्विटर को $44 अरब में खरीदने की डील को कैंसिल करने की घोषणा कर दी थी। इस बारे में हमने शेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रवि सिंह से बात की। आइए एक्सपर्ट से समझते हैं पूरा मामला है क्या। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ट्विटर की जो और एलन मस्क के बीच में जो डील हुई थी वो काफी बड़ी डील थी और इस समय ट्विटर को शायद इस चीज की ज्यादा जरूरत थी। दूसरी तरफ है कि ट्विटर ने जो ये डील करी थी उतना बड़ा बायर ना मिल पाना ही शायद यहाँ पर विवाद की वजह है। सबसे बड़ी बात है कि ये पूरी डील जो है वो $44 बिलियन की हुई थी और ये तय हुआ था कि लगभग $54 पर शेयर के हिसाब से ट्विटर से वो खरीदारी करेंगे। लेकिन हुआ ये कि अगर ये डील टूटती है तो लगभग $1 बिलियन यहाँ पर डील तोड़ने के लिए पे करना पड़ेगा। अब उसके बाद विवाद यहाँ पर ये खड़ा हो गया कि शायद एलन मस्क अब ये समझ रहे थे कि ये घाटे का सौदा है या फिर यहाँ पर कई अटकलें लगाई गई और उसके बाद एलन मस्क ने ये क्लियर किया कि मैंने जो डेटा मांगा वो डेटा दिया नहीं जा रहा। एक्चुअली में ये ट्विटर पे जो फेक अकाउंट की जो नंबर्स थे वो लगभग ट्विटर के 5% फेक अकाउंट के नंबर्स थे जिसकी डिटेल एलन मस्क ने मांगी थी, लेकिन उन्हें ये डेटा अभी तक नहीं मिला, इसका उन्होंने दावा किया और इसी वजह से नाराज होकर ये डील तोड़ने की बात कर रहे हैं। चूंकि एलन मस्क की यहाँ पर मुश्किलें इसलिए बढ़ने वाली हैं क्योंकि 13 सितंबर की डेट ये फाइनल हुई है जो वोटिंग होनी है और अगर ये वोट हो जाती है और इसमें वोट का डिसीजन लगभग क्लियर है कि उनको ये डील करनी पड़ेगी। अगर ये डील नहीं करते हैं तो $1 बिलियन उन्हें पे करना पड़ेगा और यही कहीं ना कहीं से विवाद का इशू है और ये चीजें अब पब्लिकली आ चुकी हैं जिसकी वजह से एलन मस्क की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ी हैं और उनको इससे निकल पाना अब काफी मुश्किल लग रहा है। देखिए, ट्विटर जैसा ग्रुप और चूंकि यहाँ पर एलन मस्क का एक नाम है और जिस तरीके से एलन मस्क नई नई चीजों में रिस्क लेते हैं उसको अगर देखते हैं तो उनकी इमेज पर एक काफी गहरा असर पड़ सकता है और जिसकी वजह से उनके बिजनेस पे भी काफी नुकसान हो सकता है। हालांकि इस नुकसान का असर ट्विटर को भी देखने को मिलेगा क्योंकि आगे जब नंबर्स पे वो अपने रिजल्ट को घोषित करेंगे तो उसका असर यहाँ पर पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर एलन मस्क की सिर्फ बात की जाए तो उनको भी काफी हद तक इमेज का असर पड़ सकता है और उनके बिजनेस पे भी काफी बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। अब बात करते हैं जोमेटो की। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के शेयर्स में जारी गिरावट के बीच उसने अपने कर्मचारियों को सिर्फ एक रुपए में 4,66,00,000 शेयर बांटने का फैसला किया है। कंपनी ये शेयर ESOP यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत दे रही है। 26 जुलाई को स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कंपनी ने बताया कि इसके बोर्ड के नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी ने
4,65,51,600 इक्विटी शेयर्स को स्टॉक ऑप्शन के तहत कर्मचारियों को देने के फैसले को पास कर दिया है। जोमेटो के मौजूदा शेयर प्राइस के हिसाब से देखें तो 4.66 करोड़ शेयर्स की कुल कीमत 193 करोड़ रुपए होगी। इस खबर के बाद जोमेटो के शेयर्स में आज तेजी दिखाई दे रही है। बुधवार 27 जुलाई को दोपहर में जोमेटो कंपनी के शेयरों में 5% तक का उछाल देखने को मिल रहा था और कंपनी का शेयर 44 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। हालांकि इससे पहले पिछले 2 दिनों में कंपनी के शेयरों में 21% की भारी गिरावट देखने को मिली थी। मंगलवार 26 जुलाई 2022 को कंपनी का शेयर रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया और 52 हफ्ते का ऑल टाइम लो बनाते हुए 41 रुपए 25 पैसे पर बंद हुआ। इस बीच जेफरीज ने शेयरों में निवेश की सलाह दी है और टारगेट प्राइस 100 रुपए तय किया है। ब्रोकरेज का कहना है कि शेयर इस साल के शुरू से ही दबाव में है और इसमें करीब 70% की गिरावट आ चुकी है। ब्रोकरेज हाउस को उम्मीद है आने वाले दिनों में कंपनी की फाइनेंशियल हालत मजबूत होगी। अभी ब्याज दर बढ़ने और महंगाई के चलते पूरा सेक्टर ही दबाव का सामना कर रहा है। जेफरीज का मानना है कि अगर शेयर मार्केट में तेजी रही तो जोमेटो का भाव 160 रुपए तक जा सकता है। वहीं अगर बाजार में मंदी रही तो कंपनी का शेयर 40 रुपए तक भी लुढ़क सकता है। इस बारे में हमने एक्सपर्ट से भी बात की, आइए उन्हें सुनते हैं। देखिए, इस समय जोमेटो का जो भाव है वो लगभग 43 से 44 रुपए के बीच चल रहा है और पिछले हाल फिलहाल में देखें तो ये शेयर कंटिन्यू गिरावट के ट्रेंड में रहा है। ओवरऑल सेंटिमेंट काफी यहाँ पर नेगेटिव रहे हैं, क्योंकि इस समय अगर नंबर्स की बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं से इसके नंबर्स जो है वो बहुत बुरे हालात में देखने को मिले हैं। इसी वजह से इस 160 रुपए का शेयर आज 43 से 44 रुपए के पास आपको आता हुआ नजर आ रहा है। हाल फिलहाल में अगर मई की बात करें तो मई में ये स्टॉक 50 रुपए पहुंचने के बाद जब थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज इसकी देखने को मिली थी तो उसके बाद ये 80 रुपए तक गया था और वापस से इन्वेस्टर ने यहाँ पर अटकलें ये लगाई थी कि अब शायद ये शेयर में वापस से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। लेकिन खराब नंबर्स, खराब एबिटा और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी का घटता हुआ ट्रेंड ये कहीं ना कहीं से अब कंपनी के लिए चिंता का विषय हो गया है। हालांकि कंपनी ने यहाँ पर जोमेटो ने काफी कोशिश की है उसको सुधारने की, लेकिन अभी शेयर धारकों को कंप्लीट यहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहा है। देखिए, जिस तरीके के अभी नंबर्स और हालात दिखाई दे रहे हैं, खास तौर से 2 चीजों पे हम लोग स्टॉक को एनालिसिस करते हैं। पहला होता है फंडामेंटल बेसिस पे और दूसरा होता है टेक्निकल बेसिस पे। लेकिन इस समय दोनों जो स्तर हैं जो जिनके बेसिस पे इस स्टॉक का सिलेक्शन करना चाहिए वो कहीं ना कहीं से अभी फेल नजर आ रहे हैं और इसी वजह से स्टॉक जो है वो पूरी तरह डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे आप निवेश की रणनीति बनाते हैं तो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर फेवरेबल नहीं होगा और आपको नुकसान बढ़ सकता है। दूसरी तरफ है जिन इन्वेस्टर ने 100 और 160 के भाव पर खरीद रखा है उन्हें तुरंत इस स्टॉक से निकलना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा यहाँ पर और घट सकता है। इसके फंडामेंटल जिस तरीके से अभी जो हालात दिखा रहे हैं उससे लगता है कि आने वाले 6 से 8 महीने में इस स्टॉक में कोई परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगी और साथ ही इसमें एक डाउनवर्ड ट्रेंड अभी बना रहेगा। तो ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। इस एपिसोड के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।